हेलो कायना, कैसे हो आप? आज आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? बहुत मज़ेदार था। मुझे तो सारे क्वेश्चंस आते थे। अच्छा, स्कूल में टीचर बोल रही थी कि दुनिया के सब बच्चों के पास कहाँ खाना, कपड़े और घर होना चाहिए था। पर फिर कितने लोग सड़क पे क्यों रहते हैं? वही तो कायना, इसी को पूरी दुनिया मिलकर बदलने की कोशिश कर रही है। यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स बनाए हैं जिनको हम एसडीजी कहते हैं। एसडीजी? ये किस चिड़िया का नाम है? एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, चिड़िया नहीं। उसमें सबसे पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि कोई भी गरीब ना रहे, हर किसी के पास खाना, कपड़े और पढ़ाई का मौका हो। ओह, मतलब ये एक तरह का सुपर गोल है, सबको हेल्प करने वाला। हाँ, बिल्कुल सुपर गोल। और आज मैं तुझे एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है कबीर की, जो इस गोल का सच्चा हीरो बन गया। उसने गरीब होने के बावजूद भी वो पढ़ा लिखा और उसने अपनी ज़िंदगी बदली, और अपनी नहीं, दूसरों की भी। ठीक है, मैं सुनने के लिए बहुत खुश हूँ। कबीर एक छोटे से गांव शिवपुर में रहता था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी छत हर बारिश में टपकने लगती थी। उसके पिता किसान थे, पर सूखा पड़ने की वजह से खेत में फसल नहीं होती थी। उसकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी। कबीर का सबसे बड़ा ख्वाब था पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। लेकिन उसके पास किताबें नहीं थी, न अच्छे कपड़े, और स्कूल तक पहुंचने के लिए हर दिन उसे 3 किलोमीटर चलना पड़ता था। कबीर का एक पुराना स्कूल बैग था, जिसमें एक टूटी हुई कॉपी और एक पेंसिल थी, जिसे वो आधा इंच छोटा कर चुका था। वो स्कूल में चुपचाप बैठता, ध्यान से सुनता और जो कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता उसे याद कर लेता। वो पढ़ाई को अपना इकलौता रास्ता मानता था। शाम को खेतों में जाकर अपनी मां की मदद करता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में दोहराता, मैं एक दिन अपने हालात बदलूंगा। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई, जिसमें एक राहुल नाम के सज्जन थे। वो गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना चाहते थे। राहुल जब स्कूल आए तो उन्होंने कबीर को देखा, आंखों में चमक और सवालों से भरा चेहरा। तुम्हें क्या बनना है? राहुल ने पूछा। कबीर ने धीमे से कहा, अध्यापक, ताकि कोई और बच्चा मेरे जैसे हालात में पढ़ाई से न छूटे। राहुल मुस्कुरा दिए। उन्होंने ठान लिया, कबीर की मदद करेंगे। राहुल ने कबीर को शहर में चल रहे एक सरकारी कार्यक्रम में दाखिला दिलवाया, जहां पढ़ाई, किताबें और रहने की व्यवस्था मुफ्त थी। शुरुआत में कबीर को डर लगा, नए शहर, नए बच्चे, नई क्लास। लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटा। वो खुद से कहता, मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन मेरे सपने अमीर हैं। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ता, क्लास में सबसे आगे बैठता और रात को तकिया बनाकर किताब पढ़ता रहता। कई बार बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसके पुराने कपड़े, टूटी चप्पल और थाली में ज्यादा खाना ना लेने पर। लेकिन कबीर जानता था, भूख कुछ समय की है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। धीरे धीरे उसने सबको पीछे छोड़ दिया। हर परीक्षा में अव्वल आने लगा। 3 साल बाद जब स्कॉलरशिप परीक्षा हुई तो कबीर ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान पाया। उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। गांव में जब उसका नाम रेडियो पर आया, उसकी मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। कबीर ने 10वीं में टॉप किया, फिर छात्रवृत्ति के सहारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज से निकलते ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसने अपने पहले वेतन से गांव में एक ज्ञान केंद्र खोला, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। और उस बोर्ड पर लिखा था, गरीबी कोई पाप नहीं, पर शिक्षा उसका इलाज जरूर है। कबीर पूरे गांव के लिए हीरो बन चुका था। वो जब अपने पुराने घर लौटता तो बच्चे उसके पीछे पीछे भागते, कबीर भैया हमें भी पढ़ाओ। कायना की आंखें चमक उठी। वाह चाचू, क्या मैं भी किसी की मदद कर सकती हूँ? क्यों नहीं कायना, तुम अभी सीख रही हो, समझ रही हो, यही शुरुआत है। कोई भी छोटा बच्चा भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और याद रखना,
हर किसी को सपना देखने का हक है। ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। मैं भी कबीर की तरह एक सुपर हीरो बनाऊंगी और लोगों की मदद करूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं नीचे मेरी दोस्त को के साथ खेलने बुला रही हूँ। वो तो बहुत देर से मेरा वेट कर रही है।